वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबैटमेंट। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। दिस इज सेकंड लेक्चर ऑन द अबैटमेंट। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी थी अबैटमेंट के रिगार्डिंग, द टाइप्स ऑफ अबैटमेंट के मैंने बताया था, राइट। अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, बाय एड एंड बाय कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था। तो इस सेशन में हम सिर्फ बेट लैंग्वेज को ही हम लोग रीड आउट करेंगे, क्योंकि वो मैंने आपको जनरली आपको बता दिया कि उसका अबैटमेंट है क्या। तो बेट लैंग्वेज को जो समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 107 से रिगार्डिंग। तो सेक्शन 107 क्या कह रहा है? अबैटमेंट ऑफ थिंग, अबैटमेंट ऑफ थिंग्स। तो लॉ कहता है कि यहाँ पर हमने कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड कर दिया, लाइक एज आई सेड अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर कि अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी एंड बाय एड, वो सेम 107 में डिफाइन किया गया है कि अ पर्सन अबैट द डूइंग इन ऑफ अ थिंग हु, फर्स्टली उन्होंने कहा हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या आती है? अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन। आप किसी को अगर इंस्टिगेट कर रहे हो, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, आप ऑफेंस कमिट करो तो आप लायबल हो जाओगे। सेकंड थिंग, engages with one or more person, यहां पर कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहा हूं। That means an agreement between two or more persons for the doing of certain act. If an act or illegal omission take place, यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्पेशली मेंशन किया है, if an act or illegal omission take place in persons thereof, उस कॉन्स्पिरेसी के अंडर, उस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अगर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की है, यहां पर सेकंड जो पार्ट है वो हमारा, वो अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है। लॉ कहता है कॉन्स्पिरेसी एक एग्रीमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस हेड। कॉन्स्पिरेसी के अलावा, उस एग्रीमेंट के अलावा, जब तक वो पर्सन एक्ट नहीं करते, वो पर्सन ऑफेंस नहीं करते, कमीशन नहीं करते, ओमिशन नहीं करते, तब तक अबैटमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यहां पर इसे क्लियर कर दिया, इफ एन एक्ट और इलिमिनेशन टेक प्लेस, यहां पर एक्ट का होना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट, इंटेंशनली एड, अगर आप इंटेंशनली किसी को एड कर रहे हो बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, उस एक्ट को करने के लिए अगर आप एड कर रहे हो तो आप लायबल हो जाओगे। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर हम लोग जो इंटेंशनली एड की बात कर रहे हैं वो बिफोर द एक्ट की बात कर रहे हैं, आफ्टर द एक्ट की हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे। तो एक्ट होने से पहले अगर आप किसी को एड कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ उसको एड कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट आप उसको एड कर रहे हो, तो आप यहां पर लायबल हो जाओगे। लेकिन एक्ट होने के बाद अगर आप एड कर रहे हो तो वो इस हेडिंग में फॉल नहीं करता। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन ने फर्दर क्लियर कर दिया, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर कोई पर्सन मिसरिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, जहां वो पर्सन जिसको मटेरियल फैक्ट्स पता है, सच्चाई का पता है, लेकिन वो उसको कंसील कर रहा है, ठीक है जी, वो बाउंड था उसको डिस्क्लोज ऑफ करने के लिए, लेकिन वो कंसील कर रहा है, तो लॉ कहता है कि भाई आप लायबल हो जाओगे, आप अबैटमेंट के अंडर लायबल हो जाओगे। यहाँ पर इलस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया कि ए जो है वो पब्लिक ऑफिसर है, जिसको कोर्ट ने वारंट इशू किया हुआ है कि आप जेड को अरेस्ट करके लेके आओ। ए जो था वो बी के पास गया, बी गांव में बैठा था, उसके पास गया, ठीक है जी, और उससे वो कह रहा है बी से कि क्या जो सामने पर्सन है वो जेड है, क्योंकि जेड को अरेस्ट करना था। बी को पता था कि वो जेड नहीं है, वो सी है, लेकिन बी ने क्या कहा पुलिस ऑफिसर को? यस, वो जेड ही है, क्योंकि बी की सी के साथ दुश्मनी थी, वो उसको अच्छा नहीं चाहता था। तो जो बी था, जिसको एक्चुअल में मटेरियल फैक्ट्स पता थे, लेकिन उसने कंसील कर दिए और उसने ऑफिसर को बता दिया कि वो जो सी है एक्चुअल में वो जेड ही है, आप उसको अरेस्ट कर लो। और जो पुलिस ऑफिसर उसने उसको अरेस्ट किया, लेटर ऑन ही फाउंड कि वो सी था, और उसको बी ने पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया। तो लॉ कहता है कि यहाँ पर जो है वो ए जो था वो तो लीगल ड्यूटी पे था, राइट, उसने तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन जो बी था उसने ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग, इट्स वेरी सिंपल, यहां पर बाय एड वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 107 क्या कह रही है? whoever either prior to or at the time of the commission, यहां पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिफोर द एक्ट एंड एट द टाइम ऑफ द एक्ट। यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आफ्टर द एक्ट इस हेडिंग में फॉल करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। So it's very clear, explanation 2, it gives the clear cut picture that whoever either prior to an act or at the time of the commission of act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act.
अगर आप एक्ट से पहले, एक्ट होने से पहले कमीशन जो ऑफेंस था उस जो एक्ट के अक्रंस से पहले अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो कि उसको एड कर रहे हो, या एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस अगर आप उसकी एड कर रहे हो उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो आप लायबल हो जाओगे, राइट। देन योर सेक्शन 108, वहां पर अबैटर की डेफिनेशन है। अबैटर की डेफिनेशन सिर्फ 108 में बताई गई है, वो प्री में नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो 108 जब वो अबैटर से डील करता है, तो 108 क्या कह रहा है, अ पर्सन अबैट एन ऑफेंस हु अबैट आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, राइट। ऑफेंस को मारने के लिए अगर आप किसी को अबैट कर रहे हो या कोई एक्ट करने के लिए आप उसको अबैट कर रहे हो, आपको पता है वो एक्ट जो है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। इफ कमिटेड बाय पर्सन कैपेबल ऑफ बाय लॉ ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, अगर आपको पता है कि अगर वो ऑफेंस कमिट होता, अगर वो नॉर्मल पर्सन कमिट करता जो कैपेबल था लॉ में वो कमिट करने के लिए, तो वो भी लायबल होता। अगर वो कैपेबल नहीं है पर्सन जो एक्चुअल में ऑफेंस कमिट कर रहा है, स्टिल यू आर लायबल। लाइक सपोज मैंने एक छोटे बच्चे को अबैट कर दिया कि आप सी के खाने में जहर मिला के आ जाओ, मिक्स करके आ जाओ। अब बच्चे को तो पता नहीं है, वो तो टोटल इनकैपेबल है लॉ में, वो तो वैसे भी लायबल नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है कि वो क्या एक्ट कर रहा है। तो सी की तो लायबिलिटी बिल्कुल जीरो है, लेकिन मेरी लायबिलिटी फिक्स है, तो मैं अबैटमेंट बाय मर्डर के लिए लायबल हो जाऊंगा। तो एक्सप्लेनेशन इट गिव्स द पिक्चर, क्लियर पिक्चर। द अबैटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबैटर मे नॉट हिमसेल्फ टू बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। तो लॉ कहता है कि अगर इलीगल ओमिशन कर रहे हो, ठीक है जी, वहां पर चाहे अबैटर लायबल नहीं है, बाउंड नहीं है वो एक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आपने अबैट कर दिया किसी को, अगर वो उसने कमिट कर दिया ऑफेंस, ओमिशन कर दी, तो स्टिल यू आर लायबल, ठीक है जी। देन एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है, टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबैटेड शुड बी कमिटेड और दैट द अफेक्ट रिक्वेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। तो लॉ ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया जी, ये एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेनेशन 2 वो बिल्कुल क्लियर कट बता रही है आपको कि अगर आपने अबैट कर दिया, उस एक्ट का होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो जिसको आपने अबैट किया है वो फर्दर वो एक्ट करे। आपने अबैट कर दिया, यू आर लायबल, वो एक्ट हुआ है या नहीं हुआ वो हार्डली मैटर्स, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है। लाइक सपोज इलस्ट्रेशन गिव्स द पिक्चर, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी कहता मैं नहीं करता मर्डर, यहां पर बी तो लायबल नहीं है क्योंकि उसने तो रिफ्यूज कर दिया, बट ए जो है वो लायबल होगा अबैटमेंट के रिगार्डिंग, अबैटमेंट टू कमिट मर्डर। बी इलस्ट्रेशन, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि आप डी का मर्डर कर दो, बी ने डी को मार डाला। अब यहां पर डी जो था वो रिकवर हो गया, बच गया, तो यहां पर जो बी ने क्या ऑफेंस कमिट किया है वो अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर वो इंजरीज जो थी वो सफिशिएंट होती तो वो बच जाता, तो वो डेफिनेटली अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होता भी, लेकिन यहां पर जो था वो अबैटमेंट टू मर्डर के लिए लायबल होगा ए, ये प्लीज इसको ध्यान रखना। देन एक्सप्लेनेशन 3 क्या कही है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट द पर्सन अबैटेड शुड बी कैपेबल ऑफ बाय लॉ कमिटिंग ऑफेंस। अब ये भी जरूरी है कि जिसको आपने अबैट किया है वो कैपेबल होगा लॉ में। आप किसी ल्यूनेटिक को भी अबैट कर सकते हो, आप किसी माइनर को भी अबैट कर सकते हो कि वो ऑफेंस कमिट करे। अब वो पर्सन तो इन द आई ऑफ लॉ दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सर्टेन एक्ट, बट स्टिल अगर आप किसी को अबैट कर रहे हो यू आर लायबल, योर लायबिलिटी इज फिक्स्ड। अब वो उनकी लायबिलिटी फिक्स है या नहीं वो लॉ देखेगा। अगर वो माइनर है, अब इफ दे आर बिलो 7 ईयर ऑफ एज तो उसकी लायबिलिटी 0 है। अब अगर वो 7 से प्लस है, 12 से कम है, अगर वो मैच्योर है तो उसकी लायबिलिटी फिक्स है। तो लॉ कहता है कि जिसको आपने अबैट किया है वो पर्सन कैपेबल थे या नहीं थे वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अबैट कर दिया यू आर लायबल, राइट। इलस्ट्रेशन, ए जो था उसकी इंटेंशन थी और उसने चाइल्ड और या फिर लुनेटिक को अबैट किया, राइट, टू डू सर्टन एक्ट, और वो पर्सन चूंकि वो लुनेटिक थे, वो बच्चे थे, वो चाइल्ड थे, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ लॉ, अंडर द लॉ वो कैपेबल नहीं है किसी एक्ट को कमिट करने के लिए। बट यहाँ पर जो ए है वो जो था उसने ऑफेंस कमिट कर दिया अबैटमेंट का, अब वो ए जो है वो लायबल हो जाएगा। यहाँ पर बी इलस्ट्रेशन गिव्स द फर्दर पिक्चर्स दैट ए विद इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट जेड। अब ए की इंटेंशन क्या थी, जेड का मर्डर करना, लेकिन उसने जो बी था जो चाइल्ड था अंडर द 7 ईयर ऑफ एज उसको कहा कि आप जेड के खाने में आप जो जो आप कोई भी एक्ट करो, लाइक सपोज मैंने बच्चे को कुछ भी कह दिया कि आप जेड के खाने में आप जहर मिक्स कर दो, पॉइजन मिक्स कर दो। अब बच्चा जो कर रहा है, जेड की डेथ भी हो गई, लेकिन यहाँ पर बी तो लायबल नहीं है, बच्चा तो लायबल नहीं है क्योंकि अंडर द 7 ईयर ऑफ एज ही इज टोटली वो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं वो उसकी तो लायबिलिटी 0 है।
अंडर सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पेनल कोड उसकी तो पनिशमेंट बिल्कुल जीरो है, लेकिन आपने तो अबैट कर दिया ना, उसकी डेथ भी होगी इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबैटमेंट, यू आर लायबल अंडर दिस एक्ट, आपकी लायबिलिटी फिक्स है। तो ये इलस्ट्रेशन अपने आप कवर कर लेना। देन वी हैव अ एक्सप्लेनेशन 4, द अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबैटमेंट ऑफ सच एन ऑफेंस, सच एन अबैटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि सी को मर्डर करके आओ, बी ने डी को इंस्टिगेट किया कि आप सी का मर्डर कर दो, डी ने ई को इंस्टिगेट किया कि आप सी का मर्डर कर दो। अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इज एन ऑफेंस, अबैटमेंट ऑफ फर्दर अबैटमेंट वो भी ऑफेंस माना जाएगा। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि सी का मर्डर कर दो, बी ने डी को किया, डी ने ई को किया, यहां पर सारे के सारे लायबल हो जाएंगे अगर एट द एंड ई ने सी को मार डाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। 108A ऑफ द इंडियन पेनल कोड वो कह रहा है कि अगर अबैटमेंट इंडिया से हुई है, ऑफेंस बाहर हो रहा है इंडिया से, बियॉन्ड द इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑफेंस कमिट हो रहा है, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफेंस कमिट कर रहा है, लेकिन अगर उसकी अबैटमेंट इंडिया से हुई है तो वो लायबल हो जाएंगे। तो लॉ मान के चलता है कि अगर इंडिया से अबैटमेंट हो रही है, अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता तो वो ऑफेंस माना जाता। तो इन केस अगर हमने उन अक्यूज को अरेस्ट कर लिया तो उनकी लायबिलिटी जो है वो बिल्कुल फिक्स है। तो वो वहां पर बिल्कुल क्लियर है, अ पर्सन अबैट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया अबैट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट बियॉन्ड द इंडिया व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो ऑफेंस माना जाता, तो उसकी अबैटमेंट भी जो है वो लायबल हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी फिक्स होगी। अगर कोई भी पर्सन उसको अबैट कर रहा है तो वो लायबल होंगे। Then section 109 it deals with regarding the punishment of the abatement, right? If the act abetted is committed in consequences and where no express provision is made for the punishment. लॉ कहता है कि हमारे पूरे आईपीसी में अबैटमेंट की जो प्रोविजंस है यहाँ पर दी गई हैं 107-120 तक, लेकिन देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस जहां पर अबैटमेंट के रिगार्डिंग फिक्स पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है, लाइक अबैटमेंट 105 और 305, राइट, 306 ऑफ द उसकी बात कर रहा हूं। तो वहां पर अबैटमेंट टू किसी को बच्चे को अबैट करना, सुसाइड कमिट करने के लिए, किसी को फर्दर अबैट करना, तो वो तो लायबिलिटी फिक्स है। 306 ऑफ द इंडियन पेनल कोड वहां पर अबैटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, वहां पर स्पेशल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर ऐसा ऑफेंस, अगर आपने किसी को अबैट किया, उस अबैटमेंट की जो पनिशमेंट है वो पूरे इंडियन पेनल कोड में प्रिस्क्राइब नहीं की गई, तो लॉ कहता है कि जिस ऑफेंस के लिए आपने अबैटमेंट किया था, अगर वो ऑफेंस कमिट होता तो आपको सेम सजा मिलती। लॉ कहता है कि अगर तो आईपीसी में प्रिस्क्राइब दिया हुआ है, स्पेशली प्रोवाइड किया गया है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, सेपरेट सेक्शन दिए गए हैं, लाइक 305 एंड 306 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, वहां पर स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं अबैटमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन अगर वो ना दिए होते तो क्या करते हम लोग? तो लॉ कहता है जो एक्चुअल में जिस ऑफेंस के लिए उसने अबैट किया था, वो ऑफेंसमेंट की जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है पूरे कोड में, वो सेम पनिशमेंट जो है वो अबैटर को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर वर्ड लिखा है whoever abet any offense shall, if the act abetted is committed in consequence of the abatement, जैसे आपने अबैट किया उसी कॉन्सिक्वेंसेस में सेम उस पर्सन ने वो ऑफेंस जो था वो कमिट कर दिया, राइट। एंड यहाँ पे फर्दर वर्ड लिखा एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट। लेकिन पूरे आईपीसी में उस ऑफेंस की अबैटमेंट की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई। देन बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो वहां पर जो ऑफेंस था उसकी जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो सेम पनिशमेंट अबैटर को मिलेगी, राइट। एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है, an act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it is committed in consequences of the instigation, conspiracy or aid which constitute the abatement। तो लॉ कहता है कि कोई एक्ट जो कोई ऑफेंस अगर कमिट हुआ है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबैटमेंट थ्रू एड, थ्रू कॉन्स्पिरेसी और थ्रू इंस्टिगेशन, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो ऑफेंस एक्चुअली कमिट हो चुका है और जो ऑफेंस की पनिशमेंट होगी वो अबैटर को हम लोग देंगे। इलस्ट्रेशन, ए ने ऑफर किया बी को, ब्राइब ऑफर की, बी इज अ बेसिकली पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, एज अ रिवार्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन एक्सरसाइज ऑफ बीज ऑफिशियल फंक्शन। तो बी ने वो ब्राइब एक्सेप्ट कर ली। लॉ कहता है कि यहां पर जो ए है उसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है 161 ऑफ द आईपीसी में।
तो वहां पर वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है जी। ए इंस्टिगेट बी टू गिव अ फॉल्स एविडेंस, तो बी ने उस इंस्टिगेशन में आके जो फॉल्स एविडेंस कोर्ट में दे दिए तो उसकी पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब है पेनल कोड में। ठीक है, फॉल्स एविडेंस, तो लॉ कहता है कि उसकी पनिशमेंट जो अगर फॉल्स एविडेंस देना इट्स एन ऑफेंस, तो जो ऑफेंस की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो सेम पनिशमेंट जो है अबैटर को मिलेगी, क्योंकि सेपरेट सजा जो है अबैटमेंट की नहीं यहाँ पर मेंशन है आईपीसी में। ठीक है जी। तो 1110 में फर्दर हम बात कर रहे हैं 110 सेक्शन में क्या है, पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबैटर। मैंने एक को क्या कहा कि आप बी को ग्रीवियस हर्ट कर दो, बी को ग्रीवियस हर्ट कर दो। ठीक है जी। अब ए जो है वो बी को ग्रीवियस हर्ट नहीं कर रहा, वो उसकी फैमिली में जाके किसी की मोडेस्टी हर्ट कर रहा है विद डिफरेंट टेंशन, कोई और ही कुछ करके आ गया, वो डिफरेंट एक्ट डिफरेंट टेंशन। तो लॉ कहता है यहां पर कि डज एक्ट विद डिफरेंट टेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द बेटर। तो अगर वो डिफरेंट टेंशन से वो एक्ट करके आया तो डेफिनेटली अबैटर जो है वो उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा जो एक्चुअल में उसने ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन जो उसने बेट किया था वो उसके लिए वो लाइबल होगा। ठीक है जी। सपोज अगर ए ने बी को कहा कि ठीक है आप उसके घर में जाके आप चोरी करके आ जाओ, तो अगर वो चोरी करने के बजाय उसकी जो अगर वहां पर उसकी कोई डॉटर है, तो अगर उसकी कोई मोडेस्टी हर्ट कर रहा है या उसके साथ वो रेप कमिट कर रहा है, तो वो अबैटर उसके लिए तो वो लाइबल नहीं होगा। तो वो जो पर्सन जिसने एक्चुअल में वो ऑफेंस कमिट किया वही लाइबल होगा, लेकिन वो सिर्फ थेफ्ट के लिए लाइबल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। 1111 क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1110 और 1111 की बात करें, यहां पर जो एक्ट जो था अबैटमेंट और डिफरेंट एक्ट जो है वहां पर कमिट हुए हैं। ठीक है जी। यहां पर सेम अगर यहां पर हम बात करें, डिफरेंट टेंशन थी हमारी 1110 में, डिफरेंट टेंशन थी, चाहे वो एक्ट जो था वो सेम था लेकिन डिफरेंट टेंशन थी वहां पर। ठीक है जी। तो लॉ कहता है कि डिफरेंट टेंशन से आप कमिट करो तो डेफिनेटली अगर इंटेंशन ही नहीं है बेटर की वो, तो उसके लिए वो लायबल कैसे होगा। ठीक है जी। लेकिन सपोज अगर हम बात करें लाइक 1110 में मेरी इंटेंशन थी बी को ग्रीवियस हर्ट करना, मैंने सी को कहा कि बी को ग्रीवियस हर्ट कर दो। सी को पहले से ही बी के ऊपर जो था वो गुस्सा था किसी बात का, वो खुद चाहता था कि उसको वो ग्रीवियस हर्ट करेगा। अब उसकी इंटेंशन डिफरेंट थी, मेरी इंटेंशन डिफरेंट थी, लेकिन मैंने उसको बेट किया। इन स्पाइट ऑफ दैट वो जो था वो मेरी बैटमेंट के अंदर वो काम नहीं कर रहा, वो सीधा वो उसको जाके खुद ही वो उसको ग्रीवियस हर्ट करके आ रहा है। तो लॉ का उसकी इंटेंशन डिफरेंट थी। अगर उसने ग्रीवियस हर्ट किया है, उसने फर्दर जो उसको ज्यादा उसको चोट पहुंचा दी, राइट, जो सफिशिएंट थी, उसका मर्डर हो गया, उसकी डेथ होगी, तो डेफिनेटली आप भी लायबल हो जाओगे, सेम यू आर लायबल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके लिए लायबिलिटी आपकी फिक्स की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव 1111 सेक्शन क्या कह रहा है कि वन एक्ट अबैटेड डिफरेंट एक्ट डन, एक्ट डिफरेंट हो गए। मैंने कहा था चोरी करने के लिए, वहां पे वो पर्सन रेप भी कमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उस रेप के लिए मैं लायबल नहीं हूं, राइट। लेकिन अगर मैंने ए बी और सी को इंस्टिगेट किया कि आप बैंक में रॉबरी कमिट करके आओ, तो लॉ कहता है कि सेकंड पार्ट में प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबैटमेंट। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमें समझना होगा, बहुत जरूरी हमारे लिए। अगर वो एबीसी बैंक में रॉबरी कमिट करने जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मेरी बैटमेंट के। क्या वहां पर फायर हो सकती है, क्या वो गोली चलाएंगे वहां पर, क्या वो पॉसिबिलिटी है कि एबीसी के ऊपर भी टैग कर सकती है कोई सिक्योरिटी। तो क्या ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि एबीसी को खतरा हो जाए और वो गोली चला दें। तो लॉ कहता है यहां पर तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप रॉबरी कमिट करने जा रहे हो किसी घर पे या किसी के बैंक में, तो डेफिनेटली प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेस तो हो सकते हैं कि वहां पर डेथ भी हो सकती है। तो अगर आपने सिर्फ रॉबरी के लिए कमिट किया है, अबैट किया है, तो वहां पर अगर वो डेथ हो गई तो आप डेथ के लिए भी लायबल हो जाओगे। तो ये था हमारा बेसिकली 1111 सेक्शन। डिफरेंट इंटेंशन, डिफरेंट एक्ट हो गया, ठीक है, डिफरेंट एक्ट। तो लॉ कहता है कि व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, आपने एक्ट के लिए अबैट किया लेकिन डिफरेंट एक्ट डन हो गई, अबैटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन, जो एक्चुअल में वहां पर ऑफेंस डन हुआ है उसके लिए अबैटर लायबल होगा। सेम मैथड एंड टू द सेम एक्सटेंड, हम ये मान नहीं कि उसने डायरेक्टली उसको अबैट करने के लिए कहा था कि हाँ भी आप मार डालो, लेकिन
प्रोवाइजो ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर नहीं है तो अबैटर लायबल नहीं है। लाइक सपोज आपने थेफ्ट के लिए बोला था, वहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस तो क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी की डेथ हो सकती है, लेकिन रेप तो नहीं हो सकता, किसी की मोडेस्टी और तो नहीं हो सकती, ये तो प्रोबेबल थेफ्ट के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ये तो नहीं हो सकते। तो यहां पर बेटर उस थेफ्ट के लिए, उस रॉबरी सॉरी उस रेप के लिए, उस मोडेस्टी ऑफ सेक्शन के लिए 354 के लिए वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस उस अबैटमेंट के हो सकते हैं वो, तो उसके लिए बेटर लायबल होगा। ठीक है, तो इसको भी सब ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज ए ने इंस्टिगेट किया है बच्चे को कि आप जेड के खाने में आप जहर पॉइजन मिक्स करके आओ। ठीक है जी, अब जेड को उसने कहा था कि जेड के खाने में आप जहर मिक्स करके आओ पॉइजन, लेकिन वो बच्चा था उसको तो पता नहीं, वो वाई के टेबल पे गया और उसके फूड में उसने पॉइजन मिक्स कर दी और वाई उसने फूड खा लिया, उसकी डेथ हो गई। तो लॉ कहता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बच्चे को बैठ कर रही हो, कॉन्सिक्वेंसेस जेड और वाई दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो ये प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस के में ही फॉल करता है कि हो सकता है कि वो जेड की डेथ हो जाए या वो बच्चा वो वाई को सर्व कर दे वो पॉइजन वाला खाना, तो दोनों में से कुछ भी प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इसलिए जो अबैटर है वो वाई की डेथ के लिए भी लायबल होगा। वो ये नहीं कह सकता कि सर मैंने तो जेड को मारने के लिए कहा था, वाई की डेथ के लिए मैं लायबल नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था वहां पे। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि आप जेड के घर पे जाओ और उसको आग लगा दो। बी वहां पर गया, उसने उसके घर को आग लगा दी और साथ में वहां से चोरी भी कर ली। ठीक है जी, अब चोरी के लिए बी अलग से लायबल होगा, ए लायबल नहीं होगा, क्योंकि ए ने अबैट किया था सिर्फ आग लगाने के लिए, वो सिर्फ आग लगाने फायर करने के लिए वो लायबल है, सिर्फ अबैटमेंट की सजा उसको सिर्फ आग लगाने के लिए मिलेगी, थेफ्ट करने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू सेक्शन 111 सेक्शन तक मैंने इसको कवर कर दिया है। ठीक है जी, तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं अबैटमेंट के रिगार्डिंग वो हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 109 1 to 11 तक, उसके आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे मेन में, डायरेक्टली पूछे आते हैं, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखना। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी अगर आपको लगता है किसी को डाउट है या प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना, ओपनली डिस्कस कर लिया करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपने शेयर कर दिया करो फ्रेंड के साथ, ताकि उनको बेनिफिट हो जाए। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।